आजकल सोशल मीडिया का दौर है और खुद ने इन्फ्लुएंसर मानने वाले बहुत सारे युवक और युवतियां इस सोशल मीडिया पे मिल जाओगे। चलो कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, पर 90% युवतियां तो इसी हैं। सड़क हो, स्टेशन हो, घर हो, पास ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाना, चाल के दिखाना, घूम के दिखाना, हो गए हुए ट्रू इंस्पिरेशनल एथलीट। सिर्फ खुद के शरीर को दिखाना ही आजकल फेमस होना माना जाओ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब उस दौर में भी जब भारत अंग्रेजा गुलाम था, इस आर की सास और बहू अंग्रेजा के छक्के छुड़ा सके हैं, तो आज तो आज़ादी है हर चीज की। आज तो आज़ादी है, माँ बाप सहयोग कर रहे हैं, एक छोरा बाद में छोरी बन जा हुआ है, माँ बाप उसने भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे बेंगलोर की घटना हुई, ऐसी घटना निंदनीय है। आज़ादी में भी अपने हरियाणा की अपनी दादियां ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, बहुत मेहनत के उन्होंने काम करे थे। सोनीपत की गायत्री देवी हो या रोहतक की लक्ष्मी आर्या, सब ने इतना जबरदस्त आज़ादी में हिस्सा लिया था, उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, जबकि उस टाइम में भी कुछ मर्द ग्रामों छुपाए बैठे रहे होंगे। इसी ही एक कहानी है इस आर की सास बहू की, दादी चांदबाई और उसके छोरे की बहू तारावती की कहानी है। उन उस टाइम में भी देखो कितना संघर्ष कराया जीवन में, अपनी अमीरियत छोड़ के देश खातर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सोचो तो हम तो घर बैठे बहुत कुछ कर सको हो, बहुत कुछ। मैं खाली इन बात तब जानता नहीं कोई महिला है का नोटिस आवा, मैं तमने जो बात बताना आया हूँ इस की चांदबाई और तारावती की कहानी की। जीके के क्वेश्चन भी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इसके मैं भी ध्यान से देख ली। दादी चांदबाई का जन्म सिरसा में हुआ था, अमीर वैश्य परिवार में, बड़ा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और शादी हुई थी सारे एक वकील के साथ, बाबू श्यामलाल के साथ। श्यामलाल का और चांदबाई का एक पुत्र भी था, मदन गोपाल। 1920 में जब अंबाला डिवीजन का राजनीतिक सम्मेलन भिवानी में चल रहा था, तो उसमें चांदबाई और उनके पति भी मौजूद थे। वह गांधी जी इतने प्रेरित हुए कि बाबू श्यामलाल ने अपनी वकालत छोड़ के अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे मदन गोपाल के साथ आज़ादी में भाग लेने की सोची। उसने वह सब ऐसो आराम फर्जी लागन लगी, वो वकालत फर्जी लागन लगी, वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उस टाइम में भी देखो जो महिलाओं का कर्तव्य करना बहुत मुश्किल था, कम्बा कर दिया, आदमी तो भी डरा कर दी, अंग्रेजों का तो खौफ था, आदमी नहीं बाहर लगड़िया कर दिया। उस टाइम में भी दादी चांदबाई ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन, 1923 में कोकानाडा, 1924 में बेलगांव और 1925 में कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। 22 अक्टूबर 1920 में जब गांधी से प्रेरित होकर उनके साथ चले गए थे, तो 2 साल साबरमती आश्रम में रहे। उन्होंने देखा कि ये सत्याग्रह कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। 1921 में जब विदेशी कपड़े जलाने थे, तो दोनों लोग आई, खुद का छोरा और छोरे की बहू तारावती, लोग आगे ग्रां जा विदेशी कपड़े ढूंढ के लाए थे। आज बढ़ के दिखा दो ना कोई किसी के कि मैं भी कौन दे हुए। उस टाइम में इतनी गरीबी में भी लोग ग्रां जा ढूंढ के लाए थे विदेशी कपड़े, और उनको इकट्ठा करके उनको आग लगाई थी, खाली आंदोलन में सहयोग दिखाने खातिर। उनकी जो पुत्रवती थी तारावती, उन्हें टोहाना, आसी, बरवाड़ा, बहुत सारे क्षेत्र में आजादी की लड़ाई खातिर लोगों को प्रेरणा दी थी। और ही बड़े प्रेरणा पास ट्रेंडिंग सॉन्ग ला के बाइसेप्स को ऐसे करना, थोड़ा हनु कर देना, थोड़ा हनु कर देना। की करो यार, मैंने बेरा है शायद कमेंट में बहुत सारे चुमलू आ जावे नुकन खातिर महिलाओं का अपमान कर दे ही, तो ये क्या गा के है। कोई महिला को अपमान नहीं कर रहा, मैं उन फेक इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जो आजकल हर किसी की इंस्टाग्राम फीड में है। मैं उन फेक आदमियों की बात कर रहा हूँ जो खाली उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। कोई ज्ञान की बात था, उसके फॉलोअर बदले को नहीं घटते जाओ है, हर कोई फर्जी बताने लग जाओ है, खुद का शरीर दिखाई जाओ है, उसके फॉलोअर बढ़ते जाओ है। फेक है दुनिया, एक्सेप्ट इट। मैंने तो कर लिया, बाकी तारीफ आई है। बात करा चांदबाई की, विश्व युद्ध के खिलाफ उन्होंने इस हार में रामलीला मैदान में नारे लाए थे कि गलत हो रहा है, विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, पकड़ कर जेल में डाल दिया। 22 फरवरी 1941 को 6 महीने की सजा सुना दी, और 24 फरवरी को लाहौर थी जेल, महिलाओं को वहाँ भेज दिया गया। जब जेल से छुट्टी तो छोटे मोटे आंदोलन में लोगों की जिंदगी में मदद करने लगी, और 1954 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो पुत्र वो जो पत्नी थी छोरे की,
वह गिरफ्तारी नहीं दे पाई थी क्योंकि उस टाइम पर वह गर्भवती थी। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपके आइडियल कैसी महिला या कैसे पुरुष होने चाहिए। उस टाइम में भी वह बहुत कुछ शिक्षा देगी और शायद इन कहानियाँ तो आजकल लोग अनभिज्ञ भी हैं। फॉलो करो शोरान स्पीक्स ने ऐसी ऐसी बातें जानने खातिर।